मॉर्निंग हो गई है गाइस और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अर्श के डैडी अपना कप लेके बाहर चले गए हैं और देखिए अर्श अभी सो रहे हैं क्योंकि इनका हो गया आज रेनी डे, स्कूल की हो गई छुट्टी। तो बस अभी तक तो बारिश हो ही रही थी, अब बारिश देखिए रुक गई है। हमारी ड्यूटी हो गई है देखिए शुरू और अभी हम किचन में आ गई हूँ मैं। अभी बर्तन वॉश नहीं किए हैं, बर्तन वॉश और ये कपड़े भी यहाँ फैलाने क्योंकि रात बारिश में भीग गए थे तो इधर ऐसे डाल दिए थे। और कपड़े हमारे इसमें जा चुके हैं, इनको निकालना है अभी। तो बस चलते हैं, जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेते हैं। पहले किचन में जाऊंगी, पहले मैं अर्श को उठा देती हूँ क्योंकि अर्श को जाना भी है ट्यूशन। अर्श उठो, अर्श अर्श उठो, उठो 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 उठो, अर्श उठो, जल्दी उठो जल्दी उठो। आज हमने खाना नहीं बनाया, हमारा देखिए कल का ये हलीम बच गया था तो बस मैं इसे गरम कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा तड़का और लगा रही हूँ प्याज का क्योंकि मुझे भगार अच्छा भगार कहते, मैं इसे तड़के को भगार भी कहते हैं हम, तो मुझे ये अच्छा लगता है हलीम के ऊपर। तो बस गरम कर लेते हैं। अर्श की डैडी भी नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, अर्श ट्यूशन चले गए हैं, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, बस इस पर भगार डाल देते हैं और खाना खाते हैं। हलीम भी गर्म हो गया और भगार भी रेडी है, उसमें डाल देते हैं हम ये अपना तड़का और इसे झटपट ढक देते हैं। और चले जाते हैं ना ट्यूशन और स्कूल तो घर बिल्कुल खाली सुमसाम हो जाता है, एकदम सन्नाटा। मेरा भी दिल घबराता। तो मैंने यहाँ नींबू कट कर लिए थे और मेरी जामुन रखी हैं ये उस दिन की, तो मैं थोड़ी थोड़ी इनको खाती रहती हूँ ताकि मुझे दवाई ना खानी पड़े। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और रात तो बहुत ज़बरदस्त बारिश थी तो मौसम थोड़ा सा सही है, ज़्यादा नहीं, गर्मी अब भी हो रही है, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि लाइट आ रही है तो फ़ैन चल रहा है। तो फिर गर्मी तो खैर है ही, वो तो कुछ भी कर लो नहीं जाएगी, बस एसी में बैठो तभी फील नहीं होगी, वरना गर्मी तो है। तो बस खाना हमने गर्म कर लिया है अपना और हम खाना खाने जाना है। अर्श भी आ रहा है ट्यूशन से, तो अर्श के डैडी तो आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अर्श आ रहा है ट्यूशन से। उनकी कॉल आ गई, मम्मी मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा आ जाओ तुम, खाना मैंने गर्म कर लिया है। तो बस अर्श भी आ जाएँ, इतने मैं खाना लगा लेती हूँ, इतने वो आ भी जाएंगे तो मिल के हम तीनों साथ में खाना खाएँगे। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि हलीम जो कल का बच गया था तो मैंने सोचा कुछ और नहीं बना रही और थोड़े से चावल बना लिए थे, बस मैंने सिंपल राइस और हलीम को गर्म करके उसमें लगा लिया तड़का और हमारा हलीम बहुत ही टेस्टी बना था, खाकर मज़ा ही आ गया बस। तो अभी शायद मैं देखिए कहीं जाना है मुझे, तो अगर मैं गई तो आपको ज़रूर लेके जाऊंगी और नहीं गई तो फिर वो अलग ही बात है। तो बस चलिए चलते खाना खा लेते हैं और खाने के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा तो चलिए गाइस चलते हैं और हम जा रहे हैं, आज बताएगा कहाँ, आज हम कहाँ जा रहे हैं बताओ। अम्मी के घर। तो बस चलते हैं, हम जा रहे हैं अम्मी के घर, हाँ नानी के घर। मम्मी कहती ना अम्मी के घर, तो मैंने अम्मी के घर जा रहे हैं। अम्मी का तो बेचारी होगा नाम रह गया, लेकिन नाम क्या रह गया, हमारे दिलों में है, हमारे आसपास है ना अर्श बताओ। यस चलिए उतरिए। हम रिक्शा का वेट कर रहे हैं, आ गई है, आ गई आ गई आ गई। हाँ नहीं अभी मार के आया, उड़ रही थी ना, हाँ कूद कूद के मारी इसलिए, तो इसलिए इसको पसीने आ गए। तो देखिए गाइस इनकी शैतानी है, अभी इनके पीछे पीछे चलते हैं इधर से। किधर 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 ये आ गए सबके सब, शैतान थी ये, शैतानी कर रहा है ये सब, पूरे घर में चेयर फैला दी इन्होंने। कहाँ गए, चलते हैं किचन में और किचन में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। रोटी का क्या करें, यहाँ बन रही है चाय, दिखाते हैं हम आपको। लौटो। रोटी का क्या करें बताओ। रोटी का क्या करें, चावल बन तो रहा है तो क्या करूँ इस आटे का भी। तो देखिए गर्मा गर्म मुझे मिल चुकी है चाय और ये दी है मुझे समीना ने, ये हमारी शाम की चाय है। अब हम शाम की चाय पी लेते हैं और पीने के बाद
8 बजे हम पी रहे हैं शाम की चाय, क्योंकि मैं देर से ही आई थी तो सबने चाय पी ली थी, मैं रह गई थी। समीना ने मुझे ही बना के दी है चाय। तो बस अब हम चलते हैं किचन में और किचन में जाके देखते हैं कि आज क्या बनेगा। आज वैसे बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, आज बनेगा चने की दाल और चावल। आज तुम्हारे गले का दर्द कैसा, अब सही है? तो अभी चलो घर जाके ना एक तुम्हारी और रखी दवाई वो ले लेना, सही है? तो हम आ गए किचन में और हमारा काम हो गया है स्टार्ट। और मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दिया। मैंने समीना से कहा तुम रोटी बना लो, तो देखिए समीना ने यहाँ छोटे छोटे पेड़े बना के रखे हैं रोटी के, और समीना यहाँ बना रही है रोटी। तो समीना रोटी बना लेगी तो बस मैं इधर ग्रेवी बना के इसकी चिकन की ग्रेवी बनाऊँगी और दाल में डाल दूँगी, और बस चावल भिगो दिए मैंने। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए सारे बच्चे। तो ये बच्चे यहाँ पर हैं, शाबान खेल रहे हैं और अर्श यहाँ है और रब्बान यहाँ लेटी है सुकड़े हुए, और शाबान भी जा रहे हैं अपनी बैलून से खेलने। चलो बच्चे यहाँ आके खुश हो जाती हैं, वरना घर पे तो इन बच्चों को शैतानी करते हैं तो डांटी मिलती, चाहे अर्श हो या रब्बान शाबान, क्योंकि बच्चे शैतानी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि डांट तो मम्मी की पड़ेगी। शाबान बैलून को मार रहा है दाड़ा दाड़ा। ओह दिखाओ शाबान कितने अच्छे अच्छे बैलून है, दिखाओ शाबान। तो देखिए शाबान को सारे बैलून परेशान कर रहे हैं, कितने अच्छे घूम रहे हैं शाबान बैलून, ही कितने प्यारे लग रहे हैं। किसने बुलाया शाबान, ये किसने, आपने खुद? अरे वाह, शाबान ने खुद सारे बैलून फुला लिए, बड़े बढ़िया लग रहे हैं। तो गोल गोल घूम रहा है हवा से, कोने में बच गया था। यहाँ बैठी है नूर बाजी बैठी है। तो गाइस देखिए यहाँ मैं बना रही थी खटाई वाली मिर्चें, क्योंकि दाल चावल के साथ खटाई वाली मिर्चें लगती हैं बहुत ही अच्छी। तो देखिए प्याज डाला मैंने, थोड़ी सी हींग डाल दी इसके अंदर, और अब मैं इसमें डाल दूँगी खटाई का हमने मसाला जो पीस के रखा है वो। मैं भी बताऊँगी आपको इसमें क्या क्या डलता है। हमारी खटाई वाली मिर्चें हो गई हैं रेडी, और ये बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत ईजी होती हैं इनको बनाना। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको ब्लॉग में बता दूँगी। अगर अभी टाइम मिला तो मैं आपको अभी बता दूँगी, क्योंकि घर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। बस यहाँ हमारी दाल भी बनने वाली है, दाल में बस लगाना है मुझे तड़का, और मिर्चें हो गई देखिए हमारी रेडी, कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो हमारी यहाँ दाल भी हो गई है रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए बिल्कुल हलीम की तरह लग रही है ना दाल, चने की दाल गोश्त बिल्कुल हलीम की तरह। और ये हमने बना लिए हैं मिर्च। तो हमारा यहाँ पर आने का मेन मकसद यही रहता है कि भाई हैं, अली है, और वो बेचारे जो होता भाई बना ही लेते हैं खाना अपना। यह है कि रोटी जाए बाहर से ले लें, लेकिन अपना बना ही लेते हैं। लेकिन हम आते हैं तो बना के रख जाते हैं। अब मैंने ये दाल बना दी, चावल समीना ने रोटी बना दी, मिर्च भरी बना दी। अब यह इनका रखा रहेगा, 1-2 दिन ही आराम से खा लेंगे, वरना घर पे भी टेंशन रहती है कि पता नहीं हम तो खा रहे हैं उन्होंने क्या खाया होगा। अब यह कोई आने जाने वाला भी नहीं है, और भाई जो है वो मतलब ऐसे नहीं किसी अगर कि हम क्या है और खाना ले लो, वो नहीं लेते, अपना जो होता है वो खा लेते हैं। बल्कि एक खाना रख के कई दिन खा लेते हैं वो। तो बस इसलिए हमारा मकसद और रहता है आने का कि आके खाना पका के चले जाते हैं, और जो होता हम भी खा लेते हैं, जो बात है। और बस फिर ये दोनों अपने रोटी लेकर आ जाते हैं और खा लेते हैं। गाइस बस खाना वाना बन गया था और हम खाना खाने जा रहे थे, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं क्योंकि घर भी जाना है, लेट हो रहा है। समीना तो जा रही है घर और अली जा रहा है समीना को छोड़ने, क्योंकि थोड़ी सी देर हो गई, ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन अली के साथ जा रही है। जो अली छोड़ के जल्दी आई हो, तुम जब आ जाओगे तो हम जाएंगे, इंतज़ार में बैठी हूँ मैं तुम्हारे। चलो भाई अल्लाह हाफिज़। अली छोड़ के ना जल्दी से आ जाइए, फिर मैं जब जाऊँगी तुम आ जाओगे। अली गया है समीना को घर छोड़ने, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हुई, थोड़ी ही देर हुई है। तो समीना बोली तुम चलो मेरे साथ, मुझे छोड़ के आ जाओ। जब अभी अली छोड़ के समीना को आ जाएगा ना, तो बस मैं भी फिर घर जाती हूँ। इतनी देर इंतज़ार कर लेते हैं अली का। अली कर रहे हैं कल की अपनी ऑफिस जाने की तैयारी। अपनी जो शर्ट है वो प्रेस व्रेस करके रख रहे हैं। तो बस सब लोग जा चुके हैं और बस मैं भी जा रही हूँ अब घर। समीना भी चली गई और अली समीना को छोड़कर आ गए। और
नूर भी चली गई, इमरान ले गया उसे, और बस अर्श और मैं रह गए हैं। तो बस हम भी घर जा रहे हैं और इस व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। तो बस सब आते हैं। और गाइस, मुझे आपसे एक बात ये तो ज़रूरी आप लोगों को बतानी है कि जब अम्मी थी तो बताइए, जो लड़कियाँ होती हैं अपने माँ के घर ही तो आती, और हमारी माँ इतनी अच्छी माँ जो इतना प्यार करती थी, तो अपनी माँ की वजह से, क्योंकि वो याद करती रहती थी कि तुम लोग आ जाओ, फ़ोन करके बुलाती, अपनी माँ की वजह से आ जाया करते थे। लोगों ने, मैं आपको बताने लगी, इतनी हाय हाय करी, इतनी हाय हाय कि अम्मी के घर जाती रहती हैं, अम्मी के घर जाती रहती हैं। खाली मैं अपनी बात नहीं कर रही, कुछ लोग और भी हैं। इस टाइम फ़िलहाल मैं अर्श की डैडी की बात नहीं कर रही हूँ। वो कुछ नहीं कहते हैं जाने के लिए, आने के लिए, वो किसी चीज़ को मना नहीं करते। बस उनका ये है कि उन्हें खाना मैंने खिला दिया और उनको देकर आ गई। फ़िलहाल वो ये नहीं कहते कि तुम अम्मी के घर क्यों जा रही हो। लेकिन और लोग कुछ हैं जो कि बस इस चीज़ पे लगे रहती हैं कि अम्मी के घर क्यों जा रही, बेचारी अम्मी भी चली गई। कहते कहते हमारी माँ भी चली गई हमें छोड़ के। अब ये है कि हम अगर आ जाते हैं, आप लोग अब कुछ चेक कर रहे होंगे जो मेरा व्लॉग डेली देखते हैं कि हम कितना आ रहे हैं। और हमारा भाई है, हमारा भांजा है यहाँ पर, तो उनकी वजह से हमें आना पड़ता, अकेला थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। तो अब भी लोगों का ये है कि ना सारी बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, सारी बहनें। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ नज़र ना लगाएं, क्योंकि किसी की बेटी के बारे में कहने से पहले अपने बारे में इंसान खुद सोच ले। तो इसलिए नज़र ना लगाएं। सब बहनें इकट्ठी होती हैं, अब भी आती नहीं बेचारी, उनकी डेली का व्लॉग देखते हैं। मैं आपको बताती रहती हूँ तबीयत ख़राब है, लेकिन ज़रा सा यहाँ आ जाती हैं तो बस यह है कि थोड़ी सी एक दूसरे से बात कर लेती हैं, तो थोड़ी सी टेंशन निकल जाती है। नूर कहती है कि चल अम्मी के चल आए, तो आ जाती हूँ मैं। और समीना भी नहीं आती बेचारी, वो भी कभी कभी आती है, तो आज उसे बुला लिया था। अब भी तो बेचारी आती नहीं है, क्योंकि वो तबीयत ख़राब रहती, काम वाम करती हैं, थक के वो भी लेट जाती हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हाय हाय ना डालें, क्योंकि माँ हमारी चली गई हाय हाय से। अब बहनों के ऊपर हाय हाय मत डालिए। अली लाया है ब्लैक कपड़े भूतों वाले। अली को बनना है भूत, और अली ने पहन के बना था भूत। देखिए ब्लैक कपड़े पूरी ब्लैक। और गाइस आप बताना ये क्या है, कमेंट में आप लोग मुझे बताना, ये ब्लैक ड्रेस जो है अली की, ये क्या है? क्या अली वाकई में भूत बन गया है? तो गाइस अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है। कार वाले ने बिल्कुल ही मिनी मेट्रो में, तो समझ लीजिए 1 इंच की दूरी हो गई है ना, 1 इंच की दूरी थी, वरना अभी एक्सीडेंट हो जाता कार से हमारी मिनी मेट्रो का। हाँ बस थोड़े से बचे। दोनों तरफ दीवारों में छुप कलियाँ बैठी रहती हैं, तो इसलिए डर लगता था। बोले पहले मैं जाऊँ। अर्श को कभी कुछ होता, कभी कुछ, कह रहा है कि मेरे पैर में झटका आ गया।